धम्मपद गाथा क्रमांक 316 और 317। आज दिनांक 8 दिसंबर 2020। ये धम्मपद की दो गाथाएं तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में भिक्षु संघ के साथ रहते हुए कुछ भिक्षुओं को उद्देश्य करके भिक्षु संघ को ये गाथा द्वारा बुद्ध ने एक विशेष उपदेश किया। ये दो गाथाएं हैं। अलज्जिताय लज्जन्ति लज्जिताय न लज्जिरे मिच्छादिठ्ठि समादाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गतिं। दूसरी गाथा अभये भयदस्सिनो भये चाभायदस्सिनो मिच्छादिठ्ठि समादाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गति। ये दो गाथाओं की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय भिक्षुओं को दी थी। एक बार भिक्षुओं में और कुछ अनावृत निर्ग्रंथ सन्यासियों में ऐसी एक बार चर्चा होने लगी। तथागत बुद्ध के समय तो बहुत सारे पंथ थे, संप्रदाय थे, करीब 62 प्रकार के धर्म थे, 62 प्रकार के संप्रदाय एक दूसरे से अलग विचारधारा रखने वाले उस समय विद्यमान थे। उनमें कुछ दो चार ये उल्लेख करने योग्य थे। तो एक बार भिक्षु संघ के कुछ भिक्षु और अनावृत निग्रंथ सन्यासी, इन लोगों में ऐसी ही वार्ता हो गई और वार्ता होकर ऐसे चर्चा होकर थोड़ा विवाद होकर वार्ता में वो कहने लगे कि भिक्षु जब बोलने लगे कि बहुत सारे सन्यासियों में, परिव्राजकों में ये जो अनावृत निर्ग्रंथ सन्यासी जो है ये श्रेष्ठ है, जो थोड़ी बहुत लज्जा रखते हैं। अपना भिक्षा पात्र ढकते समय वो कुछ सन्यासी वो थोड़ा बहुत लज्जा महसूस करते हैं, इसीलिए वो इस पर चर्चा चली कि पात्र तो ढकते समय ऐसा वो मानते हैं, समझते हैं कि ये पात्र यदि हमने नहीं ढका, भिक्षा का पात्र हमने ढकना चाहिए। पात्र को ढक के रखने से वहां पर पांसु एवं रज कण वगैरह नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पांसु में भी, रज कणों में भी प्राण होते हैं, उसमें भी जीव है।
तो यदि हमने भिक्षा का पात्र खुला छोड़ दिया तो ये रज कण वहां पर जाएंगे, जीव जंतु वहां पर जा सकते हैं और वो हमारे हाथों से मतलब उनकी जीव जंतुओं की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए उसको ढकना ये अच्छा है, ढकना चाहिए। इस प्रकार का कुछ लोग करते थे और कुछ लोग ऐसे थे कि वो अपने शरीर को, अपने बदन को नहीं ढकते, वो नग्न रहते थे कुछ लोग। तो इस प्रकार से चर्चा हुई कि आप तो कुछ लोग मतलब भिक्षुओं में और जो सन्यासी थे उनमें ये चर्चा चल रही थी कि आप तो पात्र को ढकते हैं लेकिन नग्न रहते हैं, अपने मूत्रेंद्रियों को आप नहीं ढकते। तो इस प्रकार से ये ढकना चाहिए, उसमें तो लज्जा माननी चाहिए, भय मानना चाहिए। इस प्रकार से ऐसी बातें भिक्षुओं में और कुछ सन्यासियों में हो गई। तो ये बातें जब चर्चा चली और ये चर्चा चलने के बाद भिक्षुओं ने उनसे चर्चा वार्तालाप होने के बाद वो भिक्षु तथागत बुद्ध के पास वो वार्ता की समाप्ति होने पर आ गए और आकर उन्होंने तथागत भगवान बुद्ध को ये सारा वार्तालाप उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हमारा विवाद हुआ, चर्चाएं हुई और ये चर्चाओं में ऐसी ऐसी बात उभर आई। तो इस पर ये सुनकर तथागत बुद्ध ने ये सब सुनकर ऐसा कहा कि जो लज्जा करने योग्य वस्तु है, जहां लज्जा करने योग्य है वहां तो लज्जा नहीं करते, तो ये ठीक नहीं है। जहां भय रखने योग्य है, जहां भय मानना चाहिए तो वहां भय मानना चाहिए, लेकिन जहां भय मानना चाहिए वहां भय नहीं मानते, और जहां भय नहीं मानना चाहिए वहां भय को मानते हैं। तो ये गलत है, ये मिथ्या दृष्टि है। जहां लज्जा रखनी चाहिए वहां लज्जा नहीं रखते, और जहां नहीं रखनी चाहिए वहां पर लज्जा रखने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार का करना ये ठीक नहीं है। ये तो जहां लज्जा रखनी चाहिए वहीं ही रखना चाहिए, जहां लज्जा नहीं रखनी चाहिए वहां नहीं रखनी चाहिए। लेकिन उसके विरुद्ध यदि किया जाए तो यह ठीक नहीं है, इसे ठीक दृष्टि नहीं मानते, इसे मिथ्या दृष्टि करके माना जाता है। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध ने उन पर ये दो गाथा भिक्षुओं को बताई कि कुछ लोग पात्र में वो पात्र को ढकते हैं कि ये पात्र को ढकने से जीव जंतु नहीं मरेंगे, उसमें वो मरेंगे तो भय हो जाएगा, तो उसमें पात्र को ढका जाता है। लेकिन जिन्हें ढकना चाहिए उन्हें नहीं ढकते, उन्हें अनावरण नहीं करते। तो जैसे कि मूत्रेंद्रिय, उन्हें ढकना चाहिए और उनके प्रति लज्जा रखनी चाहिए। जब लोगों में हम जाते हैं, लोगों में हम घूमते हैं, तो उनके प्रति लज्जा रखनी चाहिए, तो उसके प्रति लज्जा नहीं रखी जाती। और जिनके प्रति लज्जा नहीं रखनी चाहिए
जैसे कि पात्र, अब पात्र को ढका क्या और नहीं ढका क्या, उससे कोई भय या कोई लज्जा का वो विषय नहीं बनता। तो इसीलिए बुद्ध ने उस पर मतलब बताया कि जो जो करना चाहिए वो नहीं करना, ये ठीक नहीं, और जो नहीं करना चाहिए वो करते रहना, ये ठीक नहीं। ये लगभग मिथ्या दृष्टि हो जाती है कि जैसे हम मूत्रेंद्रियों को अनावरण करें, उसे खुला रख दे, खुला रखा जाए, तो इसमें राग द्वेष मोह विकार निर्माण हो सकते हैं, वो लज्जा का विषय हो सकता है। लेकिन जहाँ पात्र को जो ढकना या नहीं ढकना, ये पात्र ढकने से नहीं ढकने से राग द्वेष लोभ मोह मान अतिमान ये निर्माण नहीं होते। लेकिन निर्वस्त्र रहने से वो द्वेष राग आदि विकार मन में निर्माण हो सकते हैं। तो उसके प्रति हमने भय रखने का प्रयास करना चाहिए, लोक निंदा लोक भय। और इस प्रकार से यदि हम करते हैं तो उसे कहते हैं सम्यक दृष्टि, उसे सम्यक दृष्टि माना जाता है। और ये उसके विरुद्ध यदि हम चलने लगे, जहाँ सम्यक दृष्टि का उपयोग करना चाहिए वहाँ नहीं करे, और जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ पर यदि वो करते रहे तो उसे मिथ्या दृष्टि मानना है, ऐसा समझिए। ये बात तथागत बुद्ध ने बताई, और वो बताते समय बुद्ध ने ये दो गाथाएं भिक्षु संघों को बताई। अलज्जिताये लज्जन्ति लज्जिताये न लज्जिरे मिच्छा दिट्ठि समाधाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गति। दूसरा, अभय भयदस्सिनो भये चा भयदस्सिनो मिच्छा दिट्ठि समाधाना गच्छन्ति दुर्गतिं गतो। तो इस प्रकार जहाँ लज्जा रखनी चाहिए वहाँ लज्जा नहीं रखना, ये मिथ्या दृष्टि का द्योतक होता है। जहाँ भय रखना चाहिए वहाँ भय नहीं रखना, वहाँ निर्भय हो जाना, और जहाँ भय नहीं रखना चाहिए वहाँ पर भय रखना, यानी विरुद्ध ये करना, तो ये एक गलत मान्यता हो सकती है, मिथ्या दृष्टि हो सकती है। इसीलिए मिथ्या दृष्टि से हमने बचे रहना चाहिए कि मिथ्या धारणा और मिथ्या दृष्टि का जो परिणाम होता है वो अच्छा नहीं होता, वो हमें दुख कष्ट में ले जाने वाला होता है, दुर्गति में ले जाने वाला होता है। इसलिए भिक्षुओं, इस प्रकार का सम्यक दृष्टि क्या होती है और मिथ्या दृष्टि क्या होती है, इसे ठीक ढंग से समझने का प्रयास करो। और ये जब बुद्ध को वार्ता का सारांश बताया गया तो भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ को, जो जेतवन विहार में इकट्ठे हुए थे, उन्हें इस प्रकार की दो गाथाएं बुद्ध ने सुनाई कि मिथ्या दृष्टि किसे कहना चाहिए, सम्यक दृष्टि किसे कहना चाहिए, कहाँ पर किस समय हमने लज्जा रखनी चाहिए और कहाँ लज्जा नहीं रखनी चाहिए। उसी प्रकार कहाँ हमने भय मानना चाहिए और कहाँ हमने भय नहीं मानना चाहिए। भय तो वहाँ है कि जो सिचुएशन, जो अवस्था हमारे मन में राग को, द्वेष को,
विकार को, मान को, अतिमान को, क्लेशों को निर्माण करती हो, उसमें भय मानना चाहिए। और जो इन विकारों को निर्माण नहीं करती हो, जहां द्वेष निर्माण नहीं होता, राग निर्माण नहीं होता, मोह निर्माण नहीं होता, मान अतिमान निर्माण नहीं होता, उसमें भय नहीं मानना चाहिए। लेकिन जहां निर्माण होता है उसमें भय मानकर उससे हमें जागरूक भाव से दूर रहना है, संवारना है, अपने आप को दूर रहना है। इस प्रकार की जो देशना तथागत बुद्ध ने भिक्खु संघों को की, ये सुनकर बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ और बहुत सारे लोगों ने उसे जानकर समझकर अपना मंगल साधा, अपना कल्याण साधा। तो ये दो गाथाओं की देशना तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती के जेठवन विहार में दी थी। इस घटना के साथ ये गाथाएं जुड़ी हुई है। आप सबको निरोगत्व मिले, सबको लंबी उम्र मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।